स्वागत है आप सभी का सेल्फ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स घन के बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, शंकु तथा गोले के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ घनाभ और घन के बारे में। तो चलिए फॉर्मूलाज की बात करते हैं। मैंने फॉर्मूलाज कुछ लिख रखे हैं। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक त्रिविमीय आकृति होती है। जैसे हमारे एक स्कूल का कमरा होता है, हमारी जिसकी डिब्बी होती है, वो घनाभ की आकार की होती है। तो उसमें क्या होता है कि घनाभ के अंदर एक मेरी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक क्या होती है मेरी ऊंचाई। और अगर मैं यही तीनों भुजाओं को अगर बराबर कर दूं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दूं, तो वो क्या बन जाती है मेरी? वो बन जाती है मेरी घन। क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? घन। तो ये हो गया घनाभ और घन में अंतर। यहाँ तीनों भुजाएं मिलकर एक भुजा बन जाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम रहती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अलग रहती है। इसका जो एक पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है और इसका एक पृष्ठ वर्गाकार होता है। इसीलिए इस आयत के अंदर लंबाई चौड़ाई होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और इसके अंदर प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है। और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूँ, जैसे इसमें हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसके अंदर हाइट आ जाएगी और इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वाला। तो 6 पृष्ठ हो गया। तो टोटल इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया मेरा क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके मैं बात करूँ आयतन के बारे में, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जब इसके अंदर हम लंबाई और चौड़ाई तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा मेरे को? आयतन। और अगर मैं विकर्ण की बात करूँ कि जैसे विकर्ण क्या होता है, तो जैसे मैं बात करूँ एक माचिस की डिब्बी के अंदर तिल्ली होती है, वो तिरछे रूप से कितने इस तरीके से मैं रख देता हूँ, तो वो मेरी क्या होती है? देखो, एक अगर मैं आयत की बात करूँ सिंपल, तो ये मेरा आयत है। तो इसके अंदर विकर्ण की बात तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? ये मान, लेकिन यहाँ पे एच भी है तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा तिरछी। यहाँ पे क्या जाएगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा? घन के विकर्ण की लंबाई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर तीनों भुजाओं को बराबर कर दूँ, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? घन। और ये घन का मेरा क्या हो जाएगा? मैं घन की भुजा मान लूँ ए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा मेरा? 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई तीनों को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे तीनों भुजाएं समान है, तो जब मैं यहाँ पे एल रखूँ, यहाँ पे भी एल रखूँ, तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर और कितना टाइम? 2 2 2 कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम्स, मतलब 6 टाइम इंटू साइड स्क्वायर, तो ये 7 इंटू भुजा स्क्वायर। और आयतन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? भुजा क्यूब बन जाएगा मेरा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं घन के विकर्ण की लंबाई करूँ, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तीनों बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर, ए बाहर जाएगा और क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई। चलिए ये तो मेरे कुछ हो गया फॉर्मूला। इसके बाद में बात करता हूँ कुछ एग्जांपल्स की, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। पहला एग्जांपल ये कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। और हमें तीनों, मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई तीनों हमें इसमें ज्ञात करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन पूरे जो भी हमारे घनाभ से संबंधित सारे फॉर्मूला जो काम में आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा सॉल्यूशंस। मेरे को क्या दे रखा है आप वो लिखिए। आपको दे रखा है घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? एल, चौड़ाई हो गई बी और ऊंचाई हो गई एच। कितनी दे रखी है? 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले की तो कुछ तो नहीं करना। लंबाई कितनी है? 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हो जाएगा 12 नाम की 108, 9 × 72 प्लस 12 × 96। ठीक है।
अब हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितने बनेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 172 और 8 कितना हो जाएगा 180 प्लस 96, फिर ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा ये 276 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा मेरा संपूर्ण, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे मेरे घनाभ का आयतन। घनाभ आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो घनाभ आयतन क्या जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 8, ये कितना होता है 12 नाम की 108 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 20 64, ये क्या जाएगा घन सेमी या आप इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। तो ये क्या आपका हो गया, क्या आंसर हो गया। और अगर मैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई की बात करूँ, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगा घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 64, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 289, और 289 का अंडर रूट क्या होता है 17 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरे घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट डाउन करिए। अगला एक फॉर्मूला करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है मेरा कि मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है किसका, घन का, और मेरे को घन का आयतन ज्ञात करना है। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, घन का आयतन कैसे ज्ञात करोगे, घन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, आपको घन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको घन की एक भुजा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भुजा हमारे को दे नहीं रखी। लेकिन क्वेश्चन में एक हेल्प करी है इसने कि आपको भुजा नहीं दे के आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो भुजा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोल्यूशन, क्या दे रखा है मेरे को, यहाँ पे लिखूँ माना घन की भुजा ए है, अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको 1014, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1014। किसका मान निकालना है ए स्क्वायर का, तो 6 का क्या करूंगा मैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी पक्षांतरण, ये गुणा में तो किसमें चल जाएगा भाग के अंदर, ये हो जाएगा कितना 6 एकम 6, कितने बचे 4, 6 जन 36, कितने बचे 5, 6 नाम 54, तो कितना मान आ गया मेरे पास, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 169, और जब मैं ए का मान निकालूंगा तो यहाँ से ए का स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया मेरे पास 13 मीटर। और अब क्या निकालूंगा मैं घन का आयतन, तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। घन का आयतन क्या होएगा, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब कितना हो जाएगा ए क्यूब, तो यहाँ पे मैं जब करूँगा 13 इंटू 13 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा 1371 मीटर क्यूब। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। चलिए क्षेत्रफल और आयतन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर फॉर्मूलाज की बात करूँ, अगर फॉर्मूलाज की बात शुरू करता हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि बेलन क्या होता है। तो बेलन मेरा इस तरीके का डायग्राम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बेलन का मेरा आधार होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है आर, वो भी वृत्ताकार होता है, और बेलन का जो ऊपरी सिरा होता है वो भी क्या होता है आर त्रिज्या का वृत्ताकार होता है। तो सबसे पहले आता है वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ सिंपल सा मैंने लिख दिया 2 पाई आर एच होता है मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ, कितना होता है 2 पाई आर एच।
अगर मैं बात करूँ 2/r कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स 2/r कैसे होता है कि ये जैसे मेरी यार त्रिज्या है, तो ये ऐसा मैं घूमूंगा, ऐसा मैं राउंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये घूमने में क्या बनाएगी, एक वृत्त की परिधि, और ये वृत्त की परिधि कितने राउंड तक जाएगी, h हाइट तक। जब मैं वृत्त की इस परिधि को h हाइट तक मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2πrh, और ये जो मेरा बन जाएगा क्या, जैसे ये मेरा मार्कर है, ये क्या है, बेलनाकार है, तो ये मेरा क्या है आधार, और ये इसकी त्रिज्या कितनी तक की है r, तो ये वृत्त की परिधि कितनी होगी 2/r, किस साइड तक, h हाइट तक। तो क्या बन गया इसका वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ क्या हो गया 2πrh। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो इसके अंदर वक्र पृष्ठ जुड़ के ये दोनों आधार और इंटू 2 का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, इसलिए क्योंकि आधार सॉरी आधार क्या है वर्ताकार, और यहाँ पे भी ये जो ऊपर चला वो भी क्या है मेरा वर्ताकार, तो यहाँ पे 2 वर्त हो गए, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, दोनों वर्त है, r त्रिज्या समान है, तो क्या हो जाएगा πr² इंटू 2, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πrh। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा 2πrh प्लस r। इसके बाद अगर मैं आयतन की बात करता हूँ तो आयतन क्या होता है, ये मेरा क्या है एक आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या जाएगा πr² इंटू किस साइड तक, h साइड तक। तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v यानी वॉल्यूम होता है, क्या हो जाएगा मेरा आयतन πr²h। आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। चलिए, मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 है कि बेलन की ऊंचाई मेरे को दे रखी है 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ दे रखा है 968 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर जैसे बोल सकते हो, और हमें पूछा है बेलन का आयतन। तो देखो बच्चों, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें एक तो पड़ेगी त्रिज्या की जरूरत और एक पड़ेगी ऊंचाई की जरूरत। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर और त्रिज्या नहीं दे रखी। त्रिज्या निकालने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प करिए कि हमें वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ से मैं कैसे निकालूंगा, तो वो देखिए आप लोग। मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशंस, मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को बेलन की ऊंचाई दे रखी है ऊंचाई दे रखी है मेरे को h बराबर 11 सेंटीमीटर और मेरे को क्या दे रखा है वक्र पृष्ठ, तो मेरा हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ मेरे को कितना दे रखा है 968। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh, ये कितना हो जाएगा 968। यहाँ से किसका मान निकालना है दोस्तों, मेरे को निकालना है r का मान, तो मैं r को रखूंगा, बाकी की संख्या को मैं भेज दूंगा, तो हो जाएगा मेरा 968/2 इंटू h का मान 11 इंटू पाई का मान 22/7, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको काटूंगा, तो यहाँ से मैं 11 से काटता हूँ इसको, तो हो जाएगा 11 8 88 और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 2 8 11 8 88, कितनी बार गया 88 बार कट गया, और ये जाएगा 22 1 22 22 चौक 88, 2 1 2 2 दूनी 4, तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर, आर का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है मेरे को आयतन, तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। बेलन का आयतन πr²h, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 इंटू एच का मान 11, ये हो गया मेरा 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, ये हो जाएगा 14 इंटू 11। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 14 को 11 से करोगे तो हो जाएगा 11 चौक 44 का 4 हाथ की 4 11 11 4 15, और जब आप उसको 154 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, करके देखो देख कितना आएगा, छः 776 आएगा क्या। हाँ, जब मैं इसको गुना करूँगा तो क्या आएगा 6776, और ये आएगा घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरे स्टूडेंट्स एग्जांपल्स, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। आपको बस ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ दे दिया, त्रिज्या निकाल के मैंने क्या निकाला आयतन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको नोट डाउन करिए। शंकु और गोले के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।